बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और आप सबकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने जितनी भी रिक्वेस्टें दी उसको भी मैंने कोशिश की कि आपको बना के दिखाऊं, लेकिन अब सबसे पहले कि आपने जितनी भी इन रेसिपीज़ को लाइक किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आज का आपके साथ मेन्यू शेयर करूंगी कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन्यू है, आज हम बनाएंगे सालसा चिकन सैंडविचेज़। सैंडविचेस की बहुत सारी वेरिएशन मैंने आपको बताई, लेकिन जो चिकन सालसा सैंडविचेस हैं ये भी बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिनको सैलड बहुत पसंद है। लेकिन आमतौर पे सैंडविच में जब आप सैलड्स ऐड करते हैं तो उनकी शिकायत ये होती है कि अक्सर औक़ात आपके जो सैलड्स की जो उसके अंदर जो उसकी ग्रिपिंग होती है वो ज़रा सही नहीं रहती है। तो वो उनके लिए आज की जो रेसिपी है वो बहुत उनको पसंद आने वाली है। इसके अलावा जो हम बनाएंगे, आज बनाएंगे शैलो फ्राइड चिकन विद वेजिटेबल्स। चिकन को हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसके साथ हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, साथ में बेबी कॉर्न्स इसमें होंगे, मशरूम्स आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम्स। तो ये सब चीज़ें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनको हम करेंगे स्टिर फ्राई विद सोया सॉस, और साथ में इसकी जो सॉस है वो उसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो हमारी थर्ड रेसिपी है जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे वो होंगे स्पिनच एंड मिंट राइस। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमने स्पिनच है, जैसे कि बिल्कुल ये फ्रेश स्पिनच है, इसको जस्ट आपने अच्छे से धोना है। धोने के बाद मैं हमेशा बताती हूँ कि जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आप उनको रनिंग वाटर में बहुत ज़्यादा धोया करें, इतना अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसा ज़रा ना हो। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं अगर आप उनको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, उसको वैसे बना लेंगे, कुक कर लेंगे, तो अक्सर औक़ात पेट की कितनी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम जो बनाएंगे राइस, उसके लिए आपको स्पिनच चाहिए होगा, साथ में मिंट हम करेंगे चॉप करके। इसको भी हम सौते करेंगे। इसको आपने ब्लांच भी नहीं करना, ना आपने इसको बॉयल करना है। इसका टेस्ट हम एज इट इज़ रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त। ये स्पाइसी सी राइस बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स, थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दें। तो ये आज का हमारा पूरा मेन्यू है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शैलो फ्राइड चिकन से। चिकन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा स्ट्रिप्स में। इसमें हम कॉर्नफ्लोर के साथ में करेंगे एडिंग। ये मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से इसमें कुछ जो कॉर्नफ्लोर है वो इसमें मिक्स हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। अच्छा, उससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कॉर्नफ्लोर ऐड करने से कि जो चिकन है उसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी सी अच्छी होगी, थोड़ा सॉगी सा नहीं होगा। तो आप अगर चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप इसमें इसको शैलो फ्राई एज इट इज़ ही कर लें। लेकिन चूँकि इसको मैंने वेजिटेबल के साथ सर्व करना है तो फिर मुझे ज़रूरत थी, मैंने इसमें इसको ऐड किया। इसके साथ आप वाइट पेपर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और साथ में ब्लैक पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्रश चिली से आप अवॉइड करें क्योंकि इसको हम बना रहे हैं स्टिर फ्राई वेजिटेबल। तो अगर आप इसमें क्रश चिली ऐड करेंगे तो उसकी ज़रा चिकन की जो लुक है वो थोड़ी सी रेडिश में हो जाएगी। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको मिक्स अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ हम इसकी जो फ्लेम है वो भी ऑन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे चिकन जो होगा वो स्टिर फ्राई होगा साथ साथ, और इसके साथ साथ जो सैंडविचेस हैं मैं उसको भी साथ साथ रेडी करूँगी। अच्छा, इसके सैंडविचेस के लिए जो आपको सालसा चाहिए होगा, अगर आप बेसिकली रेडीमेड जो इजीली मार्केट से मिलता है वो लेंगे तो भी ठीक है। अगर आपने खुद से बनाना तो आपको मैं उसकी रेसिपी बता देती हूँ। जैसे कि हमेशा हम टमाटो प्यूरी कनकोसी बनाते हैं, पास्ता सॉस बनाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होगा। उसमें आप में जितनी भी वेजिटेबल होंगे, जैसे कि स्पेशली अनियन को आप चॉप करेंगे और अनियन जो आपका डिप होगा वो आपका चिली सॉस में ऑलरेडी होगा। यहाँ पे ये हमने ये सालसा बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी के अंदर अनियन है, ये टमाटो प्यूरी है बेसिकली, जिसमें अनियन भी है, सब चीज़ें मिक्स हैं। और जिसमें आपको जो चाहिए होगा इसके लिए चिकन, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास चिकन फिले है, सिंपल फिले आपने जैसे लिया, आपने इसको स्पाइसेस लगा के आप इसको फ्राई करेंगे या आप इसको ग्रिल कर लीजिएगा। सिंपल फिले है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको आप जब फ्राई कर लेंगे तो उसकी जो शेप होगी ग्रिल में या बेक्ड में या बारबेक्यू में वो इस तरह की हो जाएगी। आप इनको बना के रख भी सकते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे आप करेंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सिंपल आप इसकी कटिंग कीजिएगा, ये देखिएगा, आपने इसको स्ट्रिप्स में काट लिया, बिल्कुल आपने इसकी थोड़ी सी इसकी जो स्लाइसेस बना ली आपने,
ताकि इसमें जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो इसमें ज़रा इजीली ये सैंडविचेस में बैठ जाएंगे। ये साथ में हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे इसके साथ, ये चीज़ इसकी चीज़ें आ गई, साथ में इसके साथ सालसा आ गया। इसके अलावा आपको क्रीम चाहिए होगी, क्रीम भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मज़ीद कोई सॉसेज ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पाइनएप्पल है यहाँ पे मेरे पास पड़ा, पाइनएप्पल को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। आप इसकी गार्निश भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को पाइनएप्पल नहीं अच्छा लगता, तो अगर आप चाहें तो आप पाइनएप्पल को इस क्रीम में मिक्स करके साथ भी सर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए सैलड। और इसके अलावा आइसबर्ग आपको चाहिए होगा, आपको इसके अलावा एलोपिनोस चाहिए होंगे, ऑलिव चाहिए होंगे, जो कि सब चीज़ें हम इसी में मिक्स कर देंगे। और जब हम इसका पूरा सैंडविच बनाएंगे तो जो चिकन होगा ये इसके साथ इसके अंदर इसके ऊपर मिक्स होगा, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका सैंडविच बनेगा। और इसके लिए आपको जो सैंडविच ब्रेड चाहिए होगी, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। आपने इसके स्लाइसेस काट लिए, जैसे हम इसको टोस्ट करेंगे और फिर हम इसको टोस्टेड करने के बाद इसकी पूरी वेरिएशन बना के आपको बताएंगे। ये मैंने आपको इसलिए कम्प्लीटली बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपके पास क्या क्या है, आप अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। बेसिकली ये हम सालसा सैंडविच बना रहे हैं, तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आप वो सालसा है तो आप इसको बनाएं। अगर आप इसमें चिकन की एडिंग नहीं चाहते हैं, आप इसकी जगह पोटैटोज़ भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर चाहें तो आप इसमें कोई फिले भी कर सकते हैं जो बीफ का हो। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, सॉरी ऑयल हम इसमें ऐड करते हैं, पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद हमको सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है, तो इसलिए व्यूअर्स मैं आपको कम्प्लीटली बता रही हूँ ताकि फिर मैं रेसिपी साथ साथ बनाती जाऊँगी। और साथ साथ आपको मालूम है कि आज हमने पूरे वीक का भी इतना सुनना है कि आज सामिया जी हमें जो बताएंगी। तो नए साल में हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाह रही थी कि आपको ज़रा बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने बनानी है और साथ साथ आपको भी आइडिया हो जाए आज क्या बन रहा है। ठीक है, इसमें हम इसको अब करेंगे थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। इसके लिए जो आपको वेजिटेबल्स चाहिए थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। इसकी मैंने कटिंग स्ट्रिप, चूँकि चिकन हमने स्ट्रिप्स में मैंने लिया हुआ है तो मैंने तमाम वेजिटेबल स्ट्रिप्स में ही काटी हुई हैं। ठीक है, इसको आपने जस्ट ऑलिव ऑयल में हम फ्लेवर देंगे और जस्ट सौते करेंगे। आपने इसको कुक नहीं करना। जो कैरेट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो आप सिर्फ ब्लांच कर सकते हैं, लेकिन ओवर कुक प्लीज़ मत कीजिएगा। ये इसमें हम इसको करेंगे फ्राई। आपको मालूम है कि जो हमारा टाइम होता है बोनलेस का, इसको हम उसी टाइम से कुक करेंगे इसको हम अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम इसमें जो स्टर फ्राई मेरे पास सॉस पड़ी हुई है मैं इसमें वो ऐड करूँगी, साथ प्लस इसमें थोड़ा सा सोया सॉस है वो भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसके ऐड कर ही देती हूँ। सोया सॉस से ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको और फ्लेवर देना तो आप इसमें जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ ग्रीन चिली मेरे पास चॉप की पड़ी हुई है, आप ये ऐड कर लें, बजाय इसके कि आप इस पर रेड चिलीज ऐड करें। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से अब करेंगे, तो स्टर फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। इसके अलावा साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है कि जो हमने सैंडविचेस बनाना है, ताकि फिर मैं सैंडविच स्टार्ट करूँगी। आपको मैंने फ़र्स्ट टाइम बता दूँ कि जो उसका फ़र्स्ट स्टेप है वो ब्रेड होगी, सेकंड स्टेप इसका सॉस होगी, थर्ड स्टेप चिकन की कोटिंग होगी, चिकन हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा इसकी जो उसके ऊपर जो हमने फिलिंग करनी है वो सालसा की फुल टॉप करेंगे, उसके ऊपर आपने चिकन के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर आइसबर्ग एंड टोस्ट के ऊपर हम रखेंगे इसकी चीज़, और फिर इसको हम प्रेस करके इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पे चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी व्यूअर्स पानी, ताकि चिकन ज़रा थोड़ा सा कुक हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैंने इसमें भी सिर्फ ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, सोया सॉस ऐड की है, अभी मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। मैंने इसमें भी चीज़ें ऐड करनी है, इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, वाइट पेपर ऐड करूँगी या क्रश चिली आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम इसको कुक करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, ब्रेक के बाद इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। और ब्रेक के बाद जैसे कि आपको मैंने बताया सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगी, इसलिए आपने जाना कहीं नहीं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बनना है शैलो फ्राइड चिकन विद वेजिटेबल। इससे पहले कि मैं इसमें चीज़ें ऐड करूं, सबसे पहले हम मिलते हैं सामिया खान से, जिन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप बीमार होगी, मेरी जो है सुना है शदीद बीमार रही हैं आप। नहीं, आप तो बेहतर हूँ। आपको पता है कि आजकल सीजनल चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल करें तो बचा जा सकता है। मुझे सितारों ने बताया कि हमारी मुनीरा जी को नज़र भी लगी है। बस आपको मालूम है सामिया जी, लेकिन आपने जो मुझे इसका बताया था कि पढ़ने के लिए, वो मैं पढ़ती हूँ। और वैसे भी अगर आप अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे तो मेरा कई चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। और आज तो मैं हंस रही थी, मैं और मुनीरा जी इकट्ठे ही 2018 को आज हम खुदाफिज कहेंगे बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह कल हम इकट्ठे 19 को वेलकम बोलेंगे। जी बिल्कुल। तो आप हमारी जोड़ी के लिए भी दुआ कीजिएगा, साड़ी जोड़ी सलामत रहे। बिल्कुल आमीन। रब ने बना दी जोड़ी। जी सामिया जी, आज आपको मालूम है हम क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ। मैं आपको इससे पहले अपना मेन्यू बताती हूँ। हाँ। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है व्यूअर्स को और मुझे भी, हम सबको इंतजार है कि आपने जो बताना है हमको। आज हमने बताना है 19 कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, 12 सितारों को 19 वाला साल इंतजार होगा, कहाँ ब्लेसिंग्स देगा, कहाँ वार्निंग होगी। आज हम ये वाला जो है काम करेंगे। जी तो, बिल्कुल। जी मुनीरा क्या बना रही है? मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ सोया सॉस। आज हम बना रहे हैं शैलो फ्राइड चिकन विद वेजिटेबल विद सालसा सैंडविचेस, और साथ में बना रहे हैं स्पिनच राइस। तो मैंने इसमें चीज़ें जो ऐड की थी व्यूअर्स एज इट इज़ वही हैं, जिस पे जस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। आप जो स्ट्रेट फ्राई मेरी सॉस है, मैं इस पर वो ऐड करूँगी। साथ में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट एंड साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अब इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई। इसके बाद मैं इसकी वेजिटेबल करूँगी हल्की सी फ्राई, और इसको हम कंप्लीट करेंगे और सेकंड रेसिपी की तरफ जाऊँगी। तो तब तक सामिया जी अब आप बताएंगे हमारा 19 का साल कैसे जाने वाला है। अल्लाह ताला सबके खैरियत से साल चढ़ाए। 2018 की तकलीफ़ों का कॉम्पनसेशन जिन जिन सितारों को मिलेगा, कहते हैं ना अल्लाह पाक अपना वादा पूरा करते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इसलिए, और जो सितारे अभी थोड़े से अल्लाह ना करे क्राइसिस रहे, यही तो सदका और दुआ जो रद्द बला कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि बलाएं टल जाती हैं, सख्तियाँ टल जाती हैं, सिवाय मौत के। वो तो उसका एक वक्त मुकर्रर है जो जितना हम लिखवा के आए हैं। जी मुनीरा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे एरीज़ यानी बुर्ज हमल से। और नाज़रीन जो एरीज़ है, इनको माशाल्लाह गुड लक मिलेगी अगर ये कोई हिजरत करना चाहते हैं, कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके लीगल इश्यूज़ जो हैं वो अगर फंसे हुए हैं तो 19 वाला साल मुबारक साबित होगा। जो फेम हासिल करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए लक सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। जो एरीज़ बच्चे जो हैं और जिनका नाम अलिफ लाम एन और ये से शुरू होता है, वो भी एरीज़ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। और इसलिए जो वार्निंग है थोड़ी सी इनके लिए कि 2019 में वही काम करें, वही बिज़नेस करें जो आपको करना आता है। आपने रिस्क नहीं लेना, स्पेशली जो एरीज़ सियासतदान हैं, जो एरीज़ मीडिया से वाबस्ता हैं, वो भी बहुत ध्यान से, कोई ऐसी बात ना हो कि आपको आपकी साख को डैमेज किया जा सके। सोशल ताल्लुकात में 2019 को बहुत हौसला अफजा साल नहीं है, आपको लोगों के साथ टर्म्स निभाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो बेहतर है कि सिलेक्टेड लोगों से मिलें या फिर सोशलाइजिंग करते हुए ज़रा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि हसद लोगों का जो है वो लोगों की तरफ से तकलीफ़ दे बातें वो आपका दिल ना दुखाएं। और बाकी जो है पैसों के मामलात में भी इंशाल्लाह 2019 की में बेहतर ख़बरें हैं। और जो एक छोटी सी वार्निंग और है कि जो भी ख़ानदानी झगड़े हैं या अल्लाह ना करे जिनके भी मामलात ऐसे हैं, तो आपने फ़रीक नहीं बनना ख़ानदानी झगड़ों का। तो 2019 में ब्लेसिंग का भी हमने आपको बताया, और जो वार्निंग है 2019 की पूरे की, और जनवरी में जो ग्रहण लग रहा है वो भी आपको मोहतात होने का कह रहे हैं रिगार्डिंग योर बिज़नेस, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है एरीज़ का। मेरी ज़्यादातर बहनें सुन रही होती हैं तो अपने खामिदों को समझा दें। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और जिनके नाम इंग्लिश में बी या उर्दू में बे से शुरू होते हैं, वो भी टॉरस से अपने 2019 की मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, इनके लिए जो ब्लेसिंग्स है, अल्लाह ताला माली वसाइल आपके बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। आपने बार बार मैं कहती हूँ कि मेहनत करनी है, ऊपर से बरकत सितारे की शामिल हो जाएगी। ऐसा पैसा भी आ सकता है जिसका आपने तसव्वुर ना किया हो,
जैसे विरासती मामलात होते हैं वहाँ पे भी आपकी लक चल सकती है। तो ये जो है इस वक्त सितारे की जो सपोर्ट है वो आपको खाना माल में टॉरियंस को सपोर्ट करेगी। और इनके लिए वार्निंग कहाँ पे है? टॉरियंस, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, जिसमें आपके कानूनी मामलात में फंसने का एहतमाल हो। मतलब जैसे लीगल तरीके से बाहर रहने की कोशिश नहीं करनी, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने ब्लैक एंड वाइट क्लियर बिल्कुल रखना है। जो बच्चे पढ़ाई में हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप हिजरत करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में टॉरियंस, तो ये वाला साल हेल्प नहीं करेगा। 19 वाला साल ये हेल्प आपकी करेगा जब 19 एंड हो रहा होगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी को अगर हिजरत करनी है तो उस तरह बनाएं कि साल के एंड पे चले जाएं। कुछ बात तो नहीं करनी है आपने? अच्छा ठीक हो गया, मैं मुझे बता दीजिएगा जब आपने। अगला सितारा आ गया जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। अच्छा जी, इनके लिए जो सितारे की ब्लेसिंग है, जेमिनाइज जिनके नाम इंग्लिश में के या क्यू और उर्दू में काफ से नाम शुरू होते हो, किसी भी किस्म की काफ जो है वो भी जेमिनाई से अपनी हेल्प ले सकते हैं। आपको माशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप के इत्तेहादी ढूंढना चाहते हैं, या शादी जो है दूसरी भी जो ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वक्त आपको टाइम मुनासिब है। अल्लाह पाक नेक सोलमेट जो है इंशाल्लाह आपको अपने मिलेंगे। और आपके लिए वार्निंग है कि आपने माली हिकमत अमली ज़रूर 2019 में बना के रखनी है। आपने वो पैसे को कहते हैं ना कि अंधाधुंध खर्च नहीं करना, बैकलॉग रखना है ताकि किसी भी बुरे वक्त में आपको किसी से भी उधार ना मांगना पड़े, बोरो ना करने पड़े, रिस्क नहीं लेना, कर्ज़ के चक्करों में नहीं पड़ना, वरना ये वाला साल निजात नहीं मिलेगी जब तक ये साल ख़त्म नहीं हो जाएगा। और बाकी जो है जेमिनाइज इस वक्त माशाल्लाह उनकी जॉब और सेहत में भी 19 वाले साल में अच्छी खबरें हैं। साल का स्टार्ट 2 जनवरी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो थोड़ा सा इस वक्त आपके अंदर एंग्जाइटी थी कि काम स्लो हो रहे हैं, तो जैसे 2 जनवरी इंशाल्लाह गुजरेगी काम वहाँ से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ गया जी कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम हे, हलवे वाली हे हो, दूसरी हे हो, या इंग्लिश में एच से शुरू होते हैं, एच यानी हनी वाला एच, तो जो है वो बुर्ज कैंसेरियन से हेल्प ले सकते हैं। आपको 19 वाला साल सपोर्ट करेगा सेहत के मामले में। अल्लाह पाक गैब से शिफा देंगे जो बीमार हैं, या जो अच्छी सेहत अगर हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त में अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि 19 वाले साल में आप ज़रा सी अपनी सेहत को मॉनिटर करेंगे, रिज़ल्ट उतने ही आपको अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा जो है आप अपने वज़न का ख्याल रखिएगा, क्योंकि खाने पीने के मामले में वैसे भी कैंसेरियंस ज़रा से उनको रेजिस्ट करना मुश्किल लगता है, चटखोरे भी होते हैं। तो 2019 वाला साल जहां अच्छी सेहत दे सकता है वहां पे वज़न भी बढ़ा सकता है, तो ये ख्याल कीजिएगा। बाकी आपने बहुत मोहतात रहना है अपने रिलेशनशिप हाउस में, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वो लोगों से हों, या आपके अज़दवाजी ताल्लुकात। तो उसमें जितना आप केयरफुल होके चलेंगे, जिन रिश्तों को जो प्रायोरिटी है, जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, जिनमें आप नहीं चाहते गलत फहमियाँ पलें, तो उनको क्लियर कर लिया कीजिएगा। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसेरियंस के इंस्टेंट बिहेवियर कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हैं, तो जो है ये वाला साल थोड़ा सा अपनी काउंसलिंग का साल है, अपने एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करने का साल है। हो सकता है साल में अपनी ट्रेनिंग करते करते आपके मिजाज से एग्रेशन ही चला जाए, तो ये ज़रूर ट्रेनिंग कीजिएगा अपने गुस्से की और अपने एक इंस्टेंट बिहेवियर की। हालांकि फ़ौरन बच्चों की तरह आप सॉरी भी करते हैं, लेकिन बात मुंह से निकल चुकी होती है। तो 19 वाला साल थोड़ा सा केयरफुल है कि अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर आपने ट्रेनिंग करनी है। लेकिन जो खुशकिस्मती है जॉब के मामले में, सेहत के मामले में, मुलाजमीन के मामले में, यहाँ पे लक अच्छी चलेगी। जी मुनीरा जी, अब आपकी बारी। जी सामिया जी, यहाँ पे आप बता दिए, यहाँ पे मैं बताती चलूँ व्यूअर्स कि जो वेजिटेबल्स है इसको मैंने जस्ट हल्का सा सौते किया है उसमें ऑलिव ऑयल में, और उसके बाद मैंने इसमें बेबी कॉर्न्स वो भी ऐड कर दिए, और मैंने आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में रखा है। अभी इसमें राइस के साथ जब आप खाएंगे तो आप अगर चाहें तो इसकी ग्रेवी बना सकते हैं चिकन स्टॉक के साथ, जो कि मैंने बना के रखी हुई है। इसमें मैंने अभी ऐड नहीं की हुई है, कॉर्नफ्लोर से मैंने इसको कर लिया, इसको गाढ़ा भी कर लिया है।
मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें हल्का सा हमने थोड़ी सी ग्रेवी भी ऐड कर दी, ताकि अगर आप इसको बनाना चाहें तो। मैं हमेशा बताती हूँ कि चिकन एंड स्टॉक जो आप बनाते हैं इसकी ग्रेवी को मिक्स करके ना रखा करें, जब आपने सर्व करना हो तब रखा करें। मैंने एक एज इट इज़ रखी है। तो बस जब तक इसको हमने प्रेजेंट कर दिया, आप जो हमारी जो रेसिपी बन चुकी है आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब इससे पहले कि मैं सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिस पे मैंने स्टार्ट कर दिए हैं ब्रेड को टोस्ट करना, और इसके साथ साथ सामा जी हमको बताएंगी, कंटिन्यू करेंगी कि जो बाकी के स्टार्स रह गए वो क्या करेंगे 19 वाले साल में। 19 साल में अब आगे जी लियोज़ की बारी। बुर्ज असद, जिनका नाम मीम से शुरू होता है लाइक मुनीरा जी, ये भी लियोज़ से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इनका नाम का रूलिंग लॉर्ड लियो है। अच्छा जी लियोज़, आपको 19 वाला पूरा साल चाहे फिज़िकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा उसमें। अदरवाइज़ अगर फिज़िकल हेल्थ डाउन होगी तो दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में डालेंगे तो फिज़िकल हेल्थ डाउन होगी। तो इन दो चीज़ों में आपको बहुत बैलेंस अपना पैदा करना है। तो लियोज़, आपका जिहाद 2019 का है अच्छी सेहत की फ़ाइट करना, और जो है बाकी जो आपके साथ गुड लक रहेगी। अल्लाह ने चाहा बच्चों की साइड से, जिनके बच्चों की होता है कि बच्चों की स्ट्रेस होता है, तो इंशाल्लाह बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब होंगी, बच्चों की तरफ से इत्मीनान रहेगा, लव लाइफ का सुख मिलेगा। तो आपको ब्लेसिंग 5वें घर की ये मिलेगी पूरे 19 वाले साल में। और जो लियोज़ मोहब्बत में मुब्तला होना चाहते हैं, तो 19 वाला साल गुड लक वाला साल है कि एक अच्छी एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी 19 वाले साल में। जो बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके पास बच्चों जैसी नेमत नहीं है, तो भी 19 वाला साल जो है वो गुड लक वाला साल होगा। तो दुआ और दवा दोनों करें तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह औलाद नरीना की नेमत और खुशबख्त वक्त की औलाद जो है आपको अल्लाह नसीब कर सकते हैं। बाकी जो है इंशाअल्लाह जो पैसों में भी बेहतर ख़बरें लियोज़ आपके लिए, और जो है ख़ानदान की सपोर्ट भी आप लोगों के साथ नज़र आती है। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला, जिनके नाम उर्दू में पे यानी पंखे वाली पे और इंग्लिश में पी यानी पाकिस्तान वाला पी से शुरू होते हैं, वो भी वर्गों का अपनी हेल्प ले सकते हैं। 19 वाले साल में जो वर्गोज़ घर के ख्वाहिशमंद हैं, घर जैसी नेमत मिलेगी, घर का सुख मिलेगा, घर वालों का सुख भी मिलेगा, तो घर वालों की तरफ से भी इत्मीनान बख्शालात रहेंगे। वार्निंग कहाँ है आपके लिए, लव लाइफ में सोच समझ के जो है आपने अपने लव रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि दिल दुखने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। दोस्तों से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी वर्गोज़। बच्चों के मामलात में 2019 में गफलत नहीं करनी है आप लोगों ने। तो ये वाले एरिया वीक है, लेकिन घर की जो है वो स्ट्रेंथ बैकबोन वो लोग रहेंगे। यही कानून कुदरत है कि एक तरफ से अगर इम्तिहान चल रहा होता है, दूसरी तरफ से अल्लाह मियाँ सपोर्ट दे रहे होते हैं ताकि आप उस इम्तिहान से फ़ाइट करने में ईज़िली सक्सेसफुल हो जाएं। अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। अच्छा जी, लिब्रा जो है इनके साथ जो है 2019 वाला साल है
जो लोग अंदरूने मुल्क शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, टाइम आपकी फेवर में है। मनपसंद पोस्टिंग या तबादला चाहते हैं तो टाइम फेवर में 19 वाला साल। दफ्तरी मामलात भी कंट्रोल में रहेंगे। वार्निंग कहाँ पे है? बिज़नेस एरिया में लिब्रा और ख़ानदानी मामलात में। जब तक 19 वाला साल मुकम्मल एंड नहीं हो जाता, ऑन एंड ऑफ आपको घर वालों की तरफ से कोई ना कोई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये 19 वाले साल की स्ट्रेटजी जो सितारों की है। लेकिन इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि दुआ और सदका रद्द बला होता है, तो ये जो इनकी नेगेटिव रेज होती हैं ये हमें छू भी नहीं सकती हैं। तो जो एरिया वीक है उसकी दुआ कीजिए, जो अच्छा है उसके लिए कोशिश शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगला और लिब्रा जिनका नाम रे ते तोए उर्दू में शुरू होता है और जिनका नाम इंग्लिश में आर या टी, वो भी लिब्रा से 2019 की हेल्प ले सकते हैं। टाइम की कमी के बायस हम सिर्फ ब्लेसिंग और वार्निंग ही बता रहे हैं आपको, बाकी तो हम डे टू डे आपको पूरा वीकली हॉरोस्कोप हम देते रहते हैं। अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। तो स्कॉर्पियंस जिनका नाम नून से शुरू होता है, इंग्लिश में एन से, एन फॉर नेस्ट, तो वो भी स्कॉर्पियो से अपनी हेल्प ले सकते हैं। ये 19 वाला साल सपोर्ट करेगा पैसे के मामले में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पैसे की बरकतें इंशाल्लाह शामिल होंगी। अगर आप कोई हो सकता है किसी का बॉन्ड भी लग सकता है, वरासती तरका भी आपके हाथ आ सकता है। और आपको वार्निंग है, रिश्तेदारियाँ चाहे ससुराली हो चाहे ख़ानदानी हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, आपने मोहतात रहना है। मुकदमात में नहीं पड़ना, किसी पराए फड्डे का पार्ट नहीं पड़ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस्मत पे नहीं छोड़ें, उनको हार्ड वर्क स्कॉर्पियन बच्चों को करना पड़ेगा। मुल्क से बाहर जाने में अगर हार्डशिप्स आती हैं तो उसको पेंडिंग में डाल दें स्कॉर्पियंस, क्योंकि 19 वाला साल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इन मामलात में। जी मुनीरा जी। जी सामा जी, यहाँ पे जो मैं बना रही थी सालसा सैंडविचेस वो मैंने रेडी कर लिए। मैं के व्यूअर्स आप इसका देख लें। सबसे पहले रेसिपी कार्ड। यहाँ पे इसको मैंने सबसे पहले जो आपको तरीका बताया था व्यूअर्स, मैंने एज इट इज़ वैसे ही बनाया। और इसकी आप देख सकते हैं इसमें सालसा का फुल फ्लेवर आ रहा है। और इसके साथ जो पाइनएप्पल्स थे उसको हमने क्रीम के साथ इसको ऐसे गार्निश भी कर दिया। अगर चाहे तो आप इसको क्रीम के अंदर मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो मेरी थर्ड रेसिपी है जो कि है स्पिनच राइस। स्पिनच को हमने सौते करना है और राइस में इसको मिक्स करना है। आप इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस ऐड करें, आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें या वाइट पेपर ऐड करें। सीजनिंग आप राइस में अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर स्पिनच आप ऐड करें तो स्पिनच में ही आप सबसे पहले अपने सीजनिंग करनी है और फिर हम इसको राइस में मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। तो इसको हम सर्व करेंगे जो कि हमने बनाया स्टिर फ्राई वेजिटेबल एंड चिकन। तो ये सामा जी यहाँ पे इसको हमने बना ली एक सैंडविच। आप देख सकती हैं इसको हमने, जो लोग पसंद करते हैं कि सैलड जब बनाते हैं जब उसमें ऐड करते हैं उसके अंदर बर्गर या सैंडविचेस में तो अक्सर औकात गिर जाता है। तो इसमें मैंने सालसा बनाया, तमाम चीज़ें इसमें चॉप करके टमाटो प्यूरी में ऐड कर दी हैं, जिसमें प्याज है, साथ में आप इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसमें तमाम चीज़ें ऐड करके। जी। तो आप इसमें चिकन का जो जस्ट एक फिले है आप ग्रिल करके, जो लोग डाइट में हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर फिले के ऊपर हमने सारी फिलिंग की है और इसको हमने सर्व की है। तो इस तरीके से इसको बनाया है और ये कि आई होप कि व्यूअर्स को भी इजीली समझ आ गई होगी। और यहाँ पे सामा जी ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। आ गया जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान।
जिसमें जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और हम अब जाएंगे अपनी जो थर्ड रेसिपी है, जो कि स्पिनच राइस है। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि स्पिनच को हम अच्छी तरह से सौते करेंगे, ब्लांच नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारी रेसिपी थी सेकंड वाली, उसको मैंने जो मिक्स की है, जिसमें थोड़ा सा मैंने बंद गोभी लिया है कलर्ड वाली, उसके साथ थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही हूँ। क्रीम आप इसके साथ रख दीजिएगा। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। तो अब ओवर टू यू सामिया जी। जी, और मेरे आखिरी 4 सितारे सेजिटेरियन यानी बुर्ज कौस से हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में जिनके नाम F से शुरू होते हैं, उर्दू में फ़े से शुरू होते हैं, फ़िरोज़ा जैसे नाम हो गया, वो भी सेजिटेरियन से हेल्प ले सकते हैं। सेजिटेरियंस माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वाला साल आपके लिए गुड लक का साल है। नए रिश्ते बन सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आ सकता है। ज़िंदगी एक सेफ़ जोन में बहुत देर के बाद, ऑलमोस्ट मैं देखूं तो 5 साल के पीछे जो स्ट्रगल आपने काटी है, अब आपका सितारा सेफ़ हो गया है। लेकिन 19 वाले साल में एक आखिरी जो स्ट्रगल है वो खाना माल में चल सकती है। माल रुकेगा नहीं, लेकिन रुक रुक के आ सकता है। तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा कि 19 वाले साल में सिर्फ आपने अपनी माली हिकमत अमली को तैयार रखना है जेमिनाइज की तरह, लेकिन जो है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का स्टेटस भी बल्कि अच्छा होगा। अच्छी इज़्ज़तदार ज़िंदगी 19 वाले साल में आप कैपेबल हो जाएंगे लीड करने के लिए। लेकिन जो एहतियात है वो है खाना माल के अंदर एहतियात, यहाँ पे आपको ज़रा सा मोहतात रहना है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी, उर्दू में जिनके नाम जीम से शुरू होते हैं, इंग्लिश में J, G, Z यानी Z से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी कैप्रिकॉर्नियन से अपनी हेल्प ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस, आपको थोड़ा सा इस साल में अपना सदका और दुआ दोनों बहुत करने हैं, और बल्कि जितनी दुआएं मांगेंगे उतना ये साल आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ये टिप है आपके लिए 2019 की। जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे उतना ये वाला साल आसानियाँ देगा, वरना अनएक्सपेक्टेड फियर्स, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अननोन फियर्स, ये थोड़ा सा दिमाग के ऊपर आपको तंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी मोहतात वक्त गुजारिएगा, चाहे कारोबारी हों, चाहे अज़दवाजी हों, सोशल रिलेशंस हों। लोगों से छोटी छोटी मायूसियाँ इस साल में रहने के इम्कानात हैं। तो कोई बात नहीं, साल तो चुटकियों में गुजरते हैं, लेकिन जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, अल्लाह पाक से बेनियाजी मांगिए, अल्लाह पाक से रहम मांगिए। लोगों की जो है, जब अल्लाह की मोहब्बत मांगेंगे तो अल्लाह के लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं पैदा कर सकते। तो ये आपके लिए एक टिप है 2019 के साल की। और पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी हो गई, जर्दा हो गया, लड्डू हो गए, ये अपने हाथ से खैरात करते रहिएगा। अगला सितारा आ गया बुर्ज दिलो यानी कि बुर्ज एक्वेरियस, और जिनके नाम सीन, शीन से शुरू होते हैं या इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, वो एक्वेरियन से अपनी हेल्प ले सकते हैं। एक्वेरियंस मेंटल प्रेशर, हासदीन, और ये आपने पनाह मांगते रहना है। हासदीन से, दुश्मनों से, छुपे हुए दुश्मनों से, आस्तीन के जिन्हें सांप कहा जाता है, अल्लाह की पनाह मांगे तो ये चीज़ें आपको डैमेज नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, ये आपने बस ये काम करना है कि ऊपर अलमाइटी के ज़िम्मे लगा देना, लेकिन मांगना ज़रूर है दुश्मन से पनाह, और हेल्थ का ख्याल रखना है। ये तो हो गई वार्निंग। अब आपकी ब्लेसिंग्स जो है, कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी जिसके लिए आप बड़े अरसे से तगोदो में हैं, बच्चों का सुख, दोस्तियों का सुख, दोस्तों का कमबैक, नए दोस्त या पुराने दोस्त, तो ये ज़िंदगी में एक अच्छा चैप्टर यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो आपकी सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग विशेस भी इस साल में, 19 वाले साल में पूरी हो सकती हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए ऐसे ही करे जैसे मुझे आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल नज़र आ रहा है। अगला सितारा और आखिरी सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत जो है। अच्छा जी, पाइसियंस आपके लिए जो है वार्निंग जो है 2019 की, दोस्तों से ज़रूर से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें। बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों की टेंशन, लव लाइफ की
तकलीफ़ या कोई अल्लाह ना करे किसी ब्रेकअप से ना गुजरना पड़े, तो 19 वाले साल में अपनी कमर कस लें इन महाज़ों के ऊपर कि ये महाज वीक हैं। तो यहाँ पे जब कमर कस लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी में आप अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे इन चीज़ों के लिए, और फिर आप केपेबल होंगे कि आप उसको एहसन तरीके से हैंडल कर सकें। और प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो जो आपकी ब्लेसिंग है, कारोबार का सुख मिलेगा, सोशल साख, अच्छी रेपुटेशन, जो लोग शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं उनको शोहरत के रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ जो है ब्लेसिंग्स हैं इन एरियाज़ में। वार्निंग अगर है तो वो भी हमने वीक एरियाज़ भी आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर मेरी आखिरी लाइन, गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़े होते हैं, इम्कानात का इल्म है, लेकिन सितारों की नेगेटिव रेज़ को रोका जा सकता है आप तक पहुँचने से दुआ और सदका। अपने हाथ से जितना देंगे, जाने के बाद जब माल बांटा जाता है उसकी कदर नहीं होती। जो आप अपने हाथ से दे के किसी की आंख की खुशी देखेंगे उसकी बात ही कुछ और होती है, उससे बलाई टलती बहुत है। तो ये तो मेरा तो था आज का ये रोज़नामा। अब मेरी बहन की बारी है, वो उसने एंड अप करना है, इतना कुछ समेटना है, पूरा किचन समेटना है। जी मुनीरा, यहाँ पे मैंने व्यूअर्स जो थे हम बना रहे थे राइस, स्पिनच एंड मिंट राइस, उसको मैंने इकट्ठा मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसको मैंने जो उसमें चीज़ें ऐड की हैं वो मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है, वाइट पेपर ऐड किया है एंड सॉल्ट ऐड किया है, और साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको स्पिनच के बारे में बताया था, साथ इसमें वो ऐड की है। अब इसको मैंने मिक्स करके इसको मैंने सिर्फ जस्ट निकाल रही हूँ, और ताकि आप इसको, जैसे कि हमने रेसिपी जो हमारी फ़र्स्ट थी जिसमें हमने चिकन को शैलो फ्राई किया विद वेजिटेबल, तो जब तक इसको मैं निकालती हूँ तब तक आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे हमने इसको, जो हमारी थी थर्ड रेसिपी राइस की, वो भी हमने रेडी कर ली है। और आप देख सकते हैं कि इसको जो कलर्स में थोड़ा सा येलो आया हुआ है, वो मैंने इसमें कोई येलो कलर ऐड नहीं किया, जो कि स्पिनच थी, स्पिनच को जो कि हमने फ्राई किया था रेड चिली और साथ में सॉल्ट के साथ, ताकि इसमें राइस में थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आए, तो वो उसकी वजह से उसका कलर उसके मसाले की वजह से हुआ हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मज़ीद और भी वेजिटेबल ऐड करते हैं, लेकिन स्पिनच राइस में जो उसमें आप थोड़ा सा देंगे फ्रेशली, वो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर है। अगर इसमें हमने थोड़ा सा, मैंने ड्राई फॉर्म में रखा था मिंट, मैंने वो भी इसमें थोड़ा सा कर दिया है। सामिया जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, और साथ साथ 2019 के बारे में आपने काफ़ी अच्छा बताया सबके लिए। और ये कि 18 की तलखियाँ भूल जाइएगा, हाँ, और 19 के लिए जो है ना अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाएं। कल हम वेलकम भी इकट्ठे करेंगे, आज हम गुड बाय भी 18 को इकट्ठे करें। और ये बड़ा इंशाल्लाह कि कहते हैं ना कि जब भी कोई आप चीज़ शुरू करते हैं तो उसके लिए अच्छे की दुआ किया करें कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो फिर अच्छा ही सब कुछ होगा, क्योंकि होप फॉर द बेस्ट। कहा नहीं, देखो ना, हर चीज़ हम बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं कि उसकी अल्लाह की बरकत शामिल हो जाए। बिल्कुल। तो 19 वाला साल बिस्मिल्लाह कह के अच्छे से इसमें एंटर होइए, और अल्लाह करे पिछली कॉम्पनसेशंस मिले आप सबको, जहाँ जहाँ जिसने तकलीफ काटी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और फिर भी बात मैं हमेशा जो कहती रहती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे और कोशिश करें कि अगर कुछ बुरा भी हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा भी साथ साथ होता है, और ये भी लाइफ का एक हिस्सा ही होता है। वरना बुरा अगर ना हो तो हमें अच्छे की कदर ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। और इसके साथ जो रेसिपीज़ हमने 2018 में बनाई है, आई होप कि 2019 में बड़ी और इसमें थोड़ा सा हम लेकर आएंगे, एडिशन भी करेंगे, और आपको आई होप कि पसंद भी आएंगी। आप भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा आपने मज़ीद 2019 में क्या सीखना है, क्या आप चाहते हैं कि मज़ीद कुछ और सीखें, क्योंकि आपकी फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है, और वो कहते हैं कि एक मोटिवेशन का काम करती है। तो हमेशा की तरह आप ये भी साथ साथ बताते रहिएगा। और इसके साथ साथ जैसे कि सामिया जी, आज का जो हमारा ये था पूरा इसका हमारा मेन कोर्स, वो मेरा है कि मैंने अपने टाइम पे पूरा रेडी कर लिए। और वेजिटेबल के बारे में जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको मत नहीं मारनी, उसको आपने बहुत हल्का सा जस्ट आपने इसको सौते करना है। आमतौर पे होता ही है कि आप इसको इतना ज़्यादा कुक कर लेते हैं, तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं, थोड़ा सा मैं इसके कुकिंग के भी हवाले से कहूँगी, जो 2018 में आपने सीखा उसको 19 में और निखार लेके आए। यहाँ पे व्यूअर्स हमारा अब जाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने का टाइम हो रहा है, क्लियर कर दो। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।